मंदिरों का विरोध कर देंगे। सुनते सुनते कान पक गया। आप वोट लेंगे, चुनाव लड़ेंगे, ठीक है, लेकिन आप चुनाव के नाम पर हमारी सभ्यता संस्कृति को, हिंदू और हिंदुत्व को बदनाम करेंगे, सनातन को बदनाम। एक अभिनेता से नेता बने साहब बोल रहे हैं मंदिर की जगह हॉस्पिटल बने, विद्यालय बने। मैं भी इसका समर्थन कर रहा हूं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए वहीं आपके पास में पटना का हनुमान मंदिर है, वहां पर कितने कैंसर के रोगियों का फ्री में इलाज किया जाता है। कितने हमारे मठ मंदिर आश्रम गुरुद्वारे ऐसे हैं जहां पर गरीबों के लिए लंगर चलता है, गुरुद्वारे चलते हैं। स्कूलों में नाम मात्र की फीस लेकर आज भी पढ़ाई होती है। न जाने कितने ऐसे मंदिर हैं जहां पर आंख का, कान का, दांत का, गले का और गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज किया जाता है। आप एक डेटा निकाल लीजिए, आप देख लीजिए कि भारत में लाखों मठ मंदिर आश्रम ऐसे हैं जो जहां पर जरूरतमंदों की निस्वार्थ भाव से सेवा की जाती है, जहां पर गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, जहां पर भूखों को भोजन कराया जाता है, प्यासे को पानी पिलाया जाता है, गरीब कन्याओं का विवाह किया जाता है और न जाने कितने ऐसे धर्म के कार्य किए जाते हैं, अनगिनत कार्य। मैं गिनाने लगूंगा तो ये समझिए कि दिन, साल, महीने ये सब कम पड़ जाएंगे। इन साहब को ये पता होना चाहिए। आप अवैध जितने भी देश में मस्जिद हैं, मदरसे हैं, उनके बारे में बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां पर आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। अवैध जितने इस देश में चर्च बने हैं उसके बारे में आप बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। एक आंकड़े निकाल लीजिए, इस देश में चर्च, मस्जिद और मदरसे जो रोड के किनारे बने हैं, रेलवे कॉलोनियों के किनारे बने हैं, मेन सड़क हाईवे के किनारे बने हैं, क्या ये सब लीगल प्रॉपर्टी है? क्या इनकी जायज संपत्तियां हैं ये? और इसके बारे में आप देखिए कि ये लोग क्या चैरिटी करते हैं, इनका देश में कंट्रीब्यूशन क्या है देश के लिए, इन्होंने क्या किया है देश के लिए, इस समाज के लिए, इस भारत और भारतीयता के लिए, सभ्यता और संस्कृति के लिए, माँ भारती के लिए, तिरंगे के लिए, संविधान के लिए। आगजनी, हिंसा, पत्थरबाजी, दंगा, और क्या किया? धर्म परिवर्तन, और क्या किया है? लोगों का ब्रेन वॉश, और क्या किया है? माँ बहन बेटियों का दुराचार, व्यभिचार, अनाचार, अत्याचार की सारी जो खबरें आती हैं, क्यों कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु यही दिखाई देता है। मठ मंदिर आश्रमों से तो आती हैं तो पूरे हिंदू समाज के लोग उसका विरोध करते हैं और हम उसके खिलाफ खड़े होते हैं, लेकिन ये मस्जिद, मदरसे और चर्च वाले कभी खिलाफ में खड़े नहीं होते, कभी ये नहीं कहते कि ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों है? जब मठ मंदिर आश्रम गुरुद्वारे में अगर कोई भी रेयर कंडीशन में, अपवाद स्थिति में अगर ऐसी कोई घटना सुनाती है तो हर हिंदू विरोध करता है, लेकिन ये लोग क्यों नहीं करते हैं? इसलिए ये साहब बोलने वाले जो हैं, इन्होंने जो फिल्में की हैं, जो भी फिल्में किया इन्होंने, ये जो भी सीन किया, हार्ट सीन, किसिंग सीन, ये पोज वो पोज और चुम्मा चाटी, क्या क्या गंदे गंदे गीत गाए हैं। क्या अपने बेटी के साथ करेंगे? क्या अपनी बहन के साथ करेंगे? क्या अपनी माँ के साथ वो सीन कर सकते हैं? क्या खुद छोड़िए, क्या अपनी बीवी के साथ वो सीन करके सबके सामने दिखा सकते हैं? अपनी बीवी के सामने कर दें, मैं मान जाऊंगा। कोई भी, अभी तो ये बात आई है मंदिर की, तब मैं थोड़ा उग्र हो रहा हूं, लेकिन कोई भी एक्टर और एक्ट्रेस जिन्होंने कला के नाम पर देश का कहीं भला नहीं किया है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे सपा के हों, चाहे बसपा के हों, चाहे जेडीयू के हों, चाहे आरजेडी के हों, चाहे कोई भी XYZ पार्टी, मैं इतने पार्टियों का नाम नहीं गिना पाऊंगा। क्या इन लोगों ने देश में क्या किया है? क्या युवा पीढ़ी को इन लोगों ने दिया है? देश में इनका कंट्रीब्यूशन यही तो है, यही तो इनकी उपयोगिता है देश में कि कला के नाम पर देश का गला घोटने का कार्य किया है इन लोगों ने। इसलिए ये जो भी लोग ज्ञान दे रहे हैं, ये देखिए कि इन्होंने कितने गरीब कन्याओं का शादी किया है, कितने असहाय लोगों का मदद किया है, कितने लोगों का इलाज कराया है, कितने लोगों को, अगर इन्होंने कुछ भला किया 1% तो पूरा 99% समाज को समझिए कि गंदगी में ढकेलने का कार्य किया है, पूरा युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का कार्य किया है। ये मंदिर की बात करेंगे, गुरुद्वारे की बात करेंगे, आश्रमों की बात करेंगे, जहां पर सेवा के सिवाय कुछ नहीं, सेवा परमो धर्मा, जहां पर अभी मैंने काम गिना है, गिनते गिनते थक जाएंगे आप। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान कृषि के क्षेत्र में कितने सारे कार्य आपको मैं गिना दूं जो मठ मंदिर आश्रमों के पैसों से इस देश की इकोनॉमी सुधरती है, इस देश का टैक्स देता है हर हिंदू, हर मंदिर सरकार के नियंत्रण में, वहां का 1-1 रुपया दान का आप बात करेंगे। आपने क्या किया इस समाज के लिए? बस मेरा एक ही मांग है कि जो आपने किया है, बेटी के साथ, बेटी जैसे उम्र के लड़कियों के साथ आप लोग रोमांस कर रहे हैं, शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती है इस भारत देश में? बेटी के जैसे साथ में आप रोमांस कर रहे हैं, जिस तरीके का सीन दिखा रहे हैं, जिस तरीके का आप वीडियो बना रहे हैं, जिस तरीके का आप गाना गा रहे हैं,
कितने गानों से इन लोगों के, कितने जातियों में आपस में मौत हो गई, मर्डर हो जा रही है। शादी विवाह में गाने चल जाते हैं, फला की बेटी है, फला लेता है, फला जात की बेटी है, फला लेता है, फला देता है, फला ऐसे करता है, फलानी ऐसे करती है, ढकानी ऐसे करती है। उस पर कितने गोलियां चल जाती, मर्डर हो जाते हैं। रिकॉर्डेड केस है, आप देख लीजिए, जहाँ गानों से कितने मौतें हुई हैं। आप बात करेंगे, फिल्म और गाने बनाकर इस देश को आपने, इस समाज को, भोजपुरी को बदनाम करने का कार्य किया। यूपी बिहार के लोग मुंह दिखाने के लायक नहीं है। कहीं फिल्म और कहीं गाना अगर बच जाता है तो लोग बोलते छी ये तो भोजपुरी है, थू ये तो भोजपुरी है। वही भोजपुरी है, वही बिहारी है, और यही हमारी भाषा का आपने सम्मान बढ़ाया, मान बढ़ाया, स्वाभिमान बढ़ाया है। बस मेरी एक मांग है, ये जितने भी हीरो हैं, एक्टर और एक्ट्रेस जो भी हैं, ये गंदगी फैला रही हैं, ये बस अपने खुद की बीवी के साथ ऐसे सीन करके पब्लिक के सामने दिखा दे। मैं बीवी की बात कर रहा हूँ, अपनी औरत के साथ। और जो एक्ट्रेस हैं, ये खुद के पति के साथ, खुद के पिता के साथ या खुद के भाई के साथ वो जो गा रही हैं, वो जो सीन दिखा रही हैं, वो कर दें, मैं मान जाऊंगा असल माँ बाप के औलाद हैं, असल बाप के औलाद हैं। और इनकी माँ ने दूध पिलाया, इनके अंदर हिम्मत है, ये मंदिरों का विरोध कर देंगे। सुनते सुनते कान पक गया। आप वोट लेंगे, चुनाव लड़ेंगे, ठीक है, लेकिन आप चुनाव के नाम पर हमारी सभ्यता संस्कृति को, हिंदू और हिंदुत्व को बदनाम करेंगे, सनातन को बदनाम करेंगे, बार बार ठेस मारने का कार्य करेंगे, बार बार ठोकर मारने का कार्य करेंगे। कतई बर्दाश्त नहीं है। अगर ये हमारी बात, ये हमारी मांग अगर आपको जायज़ लग रही है तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।